टू 40%, 50% तक का मैक्सिमम मार्जिन दे करके कॉरपोरेट घराना इस पर जो है अपना वर्चस्व दिखा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जैसे कि आप जानते हैं, तमाम केमिस्टों की हड़ताल आज जारी है। 24 घंटा की ये हड़ताल है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं बहाल की गई। तमाम केमिस्टों की मांग है कि जो ऑनलाइन दवाइयां आती हैं उसका ये लोग विरोध करते हैं। ऑनलाइन जो दवाइयां आती है उसमें कई ऐसी गोलियां हैं जो प्रतिबंधित है, जिसको ऑनलाइन AI का जमाना है, कोई भी पुर्जा जेनरेट करके नशीली दवाइयां आती हैं और युवा नशा का शिकार हो। ये हड़ताल इन लोगों का कहना है कि जनता के हित में ली गई। सरकार की दो नीतियां हैं, ऑनलाइन वालों के लिए पता नहीं कौन सी नीतियां हैं और ऑफलाइन वाले के लिए बहुत सारी नीतियां हैं। यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर बहाल किए गए हैं, ड्रग कंट्रोलर बहाल किए गए, वहां कौन कौन बहाल है शायद उन लोगों को भी नहीं पता है। देखिए, बड़ी कंपनियां बिजनेस करे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं, लेकिन छोटी छोटी जो दुकानें है उसका घर कैसे चलेगा। कोई भी केमिस्ट अगर एक दुकान खोलते हैं तो वहाँ 3-4 स्टाफ रहते हैं। उस 3-4 स्टाफ की दाल रोटी इसी एक ही दुकान से चलती। ऐसे में सरकार की मंशा कहीं न कहीं साफ नहीं दिखती। अगर इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे लोगों को खा जाएगी तो आने वाले समय में तो समाज में एक तरह से अराजकता फैल जाएगी। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। क्या लगता है, सरकार की दोहरी नीति तो नहीं है? दोहरी नीति है। क्या होगा फिर इससे तो आने वाले समय में दवा की दुकानें लगातार बंद होती चली जाएगी। जिस तरह से ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है या इस तरह का ऑनलाइन बहुत सारी प्रतिबंधित दवाएं हैं या दवाएं जो हम लोग वो बेचते हैं, जो जिन मानकों पर हम लोग को औषधि प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि आप इसको रखिए, ऑनलाइन में कहा इसका कुछ हो पाता है। 40%, 80% डिस्काउंट कैसे संभव है? बताइए, इसी के थ्रू तो जो है नकली दवाओं का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी कोई जांच नहीं होती, कौन दवा कहाँ से मंगा रहा है, क्या खा रहा है। बहुत सारी जानें जा चुकी हैं। युवा वर्ग में जो है बिहार में शराबबंदी है, तो उसके वजह से जो है कोडीन वगैरह इस तरह का जो नशीली दवाओं का लोग ऑनलाइन परचेज करके तो युवाओं में जो है इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। आप लोगों की ये हड़ताल लगती है एक तरह से समाज हित में? समाज हित में, समाज के साथ है हम लोग। हर समय समाज की मदद के लिए भी खड़े रहते हैं 24 घंटा। दवा का हाँ, आज भी हम लोग इमरजेंसी सेवा किसी को अगर जरूरत है तो उसको भी देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रखा आप लोगों ने? आज एक दिवसीय धरना हड़ताल पे आप लोग हैं। हम लोगों का राष्ट्रव्यापी बंद है। दवा विक्रेता संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मुंबई, DCDA पटना और जम्मू जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जम्मू जिला का संपूर्ण बंद है। पूरे भारत बंद है। आज क्यों बंद किया आप लोगों ने, क्या मांग है? हम लोगों का मुख्य मांग है, जो ऑनलाइन दवा व्यवसाय में अवैध कारोबार हो रहा है उसके लिए 2 बिंदु हैं, GSR 817E और GSR 230E। जो कोरोना महामारी के समय में अधिसूचना जारी की गई थी सरकार के तरफ से जनता को सहूलियत देने के लिए, उसके आड़ में आज अवैध ऑनलाइन दवा का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। सरकार से बहुत बार वार्ता होने के पश्चात जब कुछ समाधान दिखाई नहीं पड़ा, तब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया कि आज हम एक दिवसीय सांकेतिक बंद करेंगे, फिर आगे की बात आगे होगी। ऑनलाइन से क्या दिक्कत है आप लोगों को? ऑनलाइन से हमारे दवा व्यवसायियों को नुकसान ये है कि ऑनलाइन में कॉरपोरेट घराना अपनी पूंजी जला के 30%, 40%, 50% तक का डिस्काउंट का प्रलोभन देके दवाएं सप्लाई कर रहे हैं, फर्जी प्रिस्क्रिप्शन पर कर रहे हैं, जिसका कि कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई उसका जांच होता है। हम और अवैध दवा का कारोबार फल फूल रहा है। हम लोग नियम कानून से बंधे हुए हैं। हम लोगों के दुकान का जांच होता है, हमारे यहाँ स्टाफ है, बिजली खर्च है, NPPA DPCO की ओर से हम लोगों को रिटेल को 20% डिस्काउंट मिलता है, होलसेल को 10% डिस्काउंट मिलता है। शेड्यूल ड्रग में 16% और 8% है। उसी में हमारा सारा खर्च है, बिजली बिल से लेके स्टाफ खर्च से लेके सारा खर्च है। तो फिर ये कॉरपोरेट या ऑनलाइन वाले कहाँ से 40% और 30% डिस्काउंट दे रहे हैं?
उसके कारण हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में छोटे दवा व्यवसायियों में अनैतिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जिससे अनैतिक व्यापार जन्म ले रहा है, जिसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। आज हमारा युवा पीढ़ी नशा के गर्त में चला जा रहा है और उसका कहीं न कहीं श्रेय ऑनलाइन को ही जाता है, क्योंकि हमारे दवा विक्रेता अवैध प्रिस्क्रिप्शन या बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा देते ही नहीं देते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार का ध्यान हम लोगों को इसी ओर आकृष्ट करना है कि ये दोनों अधिसूचना को वापस लिया जाए और नहीं तो इसकी समुचित निगरानी की जाए, जैसे हम लोगों के दवा विक्रेताओं की निगरानी की जाती है औषधि नियंत्रण प्रशासन की ओर से। क्या नाम है, किस पद पे आप? पंकज कुमार सिंह, अध्यक्ष जमुई जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जमुई। ऑनलाइन के विरोध आप लोगों में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है इससे? ऑनलाइन में दवाइयों की धोखाधड़ी भी हो सकती है या फिर दवाइयों का हेरफेर भी हो सकता है, क्या लगता है, क्या नुकसान, क्या फायदा है? ऑनलाइन में सबसे बड़ा बात है कि कुछ लोग AI का जमाना है, उसमें सब प्रिस्क्रिप्शन का दुरुपयोग हो रहा है। लोग ऐसे प्रिस्क्रिप्शन बना के ऑनलाइन में अपलोड कर लेते हैं और दवा मंगवा लेते हैं, जिसमें बहुत सारा नशीली दवा है। चाहे युवा वर्ग बहुत सारा नशीली दवा यूज कर रहा है, जहाँ की हम लोग जो केमिस्ट हैं हम लोग पूरा सत्यापन करके देख के देते हैं कि किस तरह का मेडिसिन मांग रहा है, नार्कोटिक मांग रहा है या मांग रहा है, उसका प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद भी उसको तो एकदम अनुमानित देते हैं, मतलब 5 टेबलेट की आवश्यकता है उतना ही देना, 10 टेबलेट से ज्यादा देते ही नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में होता क्या है कि वहां से 100 टेबलेट 200 टेबलेट मंगा लेता है और ऑनलाइन में पता भी नहीं, बहुत सारे लोग बिना रजिस्टर्ड संस्था कर रहा है ऑनलाइन, वहाँ पता चलता है नहीं, वहाँ तो दे देता है कि इस तरह का लाइसेंस हमारा है, लेकिन उसका स्वयं जांच नहीं किया जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ऑनलाइन अगर चल रहा है तो उसका विधिवत जांच हो, जिस तरह से हम लोग केमिस्ट का जांच होता है। क्या नाम है, किस पद पे आप हैं? ब्रजेश कुमार सक्सेना, सचिव, जमुई जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। क्या नाम है आपका, किस पद पे हैं आप? शंभू शरण सिंह है, शशि फार्मा एंड सर्जिकल के प्रोप्राइटर हैं और उप सचिव के तौर पर अपने संघ से जुड़े हुए हैं। आज जो आपने 24 घंटे की वजह से धरना दिया, इसका क्या मांग है, क्या चाहते हैं? ये देखिए, पूरे देश का ये है, सर्वव्यापी हड़ताल है, इसमें हम लोग भी शामिल हैं और जमुई जिला की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका मुख्य बिंदु हमारा जो है उसमें है कि प्रॉफिट मेकिंग पर हमारा जो छोटा दवा व्यवसायी है, इस ऑनलाइन का जो प्रचलन चला है कोविड के समय से, उस समय से सारे लोग त्रस्त हो गए हैं, क्योंकि 30 to 40%, 50% तक का मैक्सिमम मार्जिन दे करके कॉरपोरेट घराना इस पर जो है अपना वर्चस्व दिखा रहा है, अपना आधिपत्य जमाने के ख्याल से सारा चीज ये कर रहा है। तो आज के दिन में 40,000 दवा व्यवसाय पूरे राज्य में हम लोग माने व्यवसाय कर रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं ऑनलाइन से। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, ऑनलाइन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे डुप्लीकेसी का बिल्कुल डुप्लीकेसी का चांसेस है। इसमें जो फार्मासिस्ट हैं, एक फार्मासिस्ट से पूरे देश में काम किया जा रहा है। यहाँ हर 40,000 दुकानदार को 40,000 फार्मासिस्ट चाहिए, ठीक है, जितना दुकानदार उतना फार्मासिस्ट। ये कहाँ का न्याय है? एक फार्मासिस्ट पर एक व्यवसायी घराना पूरे देश को जोत रहा है और एक दवा दुकानदार, छोटा दवा दुकानदार जो कि 1,500 2,000 रुपए पर डे कमाने वाला हुआ है, एक फार्मासिस्ट को पाल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई है। ये अभी शुरुआत है, आगे ये बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि ये सरकार से है और सरकार जब तक जन जन की आवाज जब तक सरकार के पास नहीं पहुंचती है तब तक इसका निदान संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए हम लोग बिल्कुल प्रयासरत हैं, बिल्कुल तटस्थ हैं और हम लोग पीछे मुड़ करके क्यों देखना। जब इस व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं तो हम अपने संघ के साथ हैं, अपनी जनता के साथ हैं, अपने केमिस्ट के साथ हैं।